हेलो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आज हम और आप मिले हैं एल्काइल ग्रुप को डिस्कस करने के लिए। आपको बता दें कि कुछ लोग इसे एल्किल ग्रुप ही कॉल करते हैं, तो आप परेशान मत होना, फिलहाल आप एल्काइल ग्रुप ही कॉल करिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, समझना है, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या है? सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें आप नाम देंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में आपने 3 नाम सुने हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। इन्हें 2 कैटेगरी में आपने डिवाइड किया था, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में आता है एल्केन और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइंस। तो एल्केन का मतलब जितने कार्बन हैं वे आपस में मतलब एक दूसरे से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। तो जैसे एक नाम है, इसमें सबसे पहले जो आ रहा है उसका नाम है एल्केन। तो एल्केन में जो टर्म है, देखिए एल्क मतलब यह जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपने एक कार्बन कहा तो मेथ, 2 कार्बन कहते हो तो एथ, 3 पे प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 पे डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक एंड सो ऑन। फिलहाल ये कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बना है एल्क। इसमें एक टर्म और लिखा है एन। एन का मतलब होता है, यह बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसको? सैचुरेटेड सिस्टम को। यह सैचुरेटेड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सभी कार्बन यहां पे एक दूसरे से अटैच्ड हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। और अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो है इन होता है, ENE। और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहां पे YNE आयन यूज करते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे एन वाली स्टेज में हैं। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वह है CnH2n+2। इसमें जो n लिखा है वह n है कार्बन के नंबर्स। तो n को हम लोग यहां देखिए ऐसे लिखते हैं। अगर इसमें से एक H को रिमूव कर दिया जाए, एल्केन से एक H रिमूव कर दोगे आप, क्या होगा? कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। आपको मालूम है कार्बन की वैलेंसी क्या 4 होती है। अगर एक H निकाल दोगे आप वहां से तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो इसे आप नाम देंगे एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जब एक H निकालने के बाद बना है, यहां पे कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई है। और जब एक वैलेंसी फ्री है इसका मतलब क्या है? मोनोवैलेंट, एक वैलेंसी वाला मोनोवैलेंट ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। हम पहले बोल चुके हैं, अगर कोई एल्किल ग्रुप भी कॉल करता है तो आप परेशान मत होना, समझना जरूरी है क्या है। इसे आप नाम देंगे एल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल डिस्कस करें हम लोग, अगर यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 पुट करें हम तो C1 यानी C लिख दें, 2 × 1 + 2 4 CH4 हो जाएगा। इसमें से अगर एक H आप निकाल देते हो क्या हो जाएगा? CH3, एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई। देखिए CH के 4 H अटैच्ड है, तो यहाँ पे एक कार्बन को आप बोलते हैं मेथ, लगा देंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। अब इसमें से एक H निकाल दिया आपने, कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, तो मेथ तो रहेगा ये एक कार्बन के लिए, और YL जोड़ते हैं तो ये मिथाइल, ये है मिथाइल ग्रुप। ऐसे ही आप लिखते हैं अगर C2H6, इसमें से एक H निकालें, 2 कार्बन रख दिया हमने n का, यहाँ पे n, तो 2 × 2 + 2 6। इसमें से अगर एक H निकालते हो आप, ये हो जाता है C2H5। अब इसका नाम 2 कार्बन है, 2 का मतलब यहां पे देखिए एथ हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी एक फ्री है तो YL जोड़ेंगे, तो एथाइल ग्रुप इसका नाम हो गया। और यह क्या है? एथ, सैचुरेटेड सिस्टम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है तो n लगा देंगे, ये n हो गया। इधर क्लियर? एक चीज याद रखिएगा, आपको पढ़ते समय आगे पाएंगे जो मिथाइल लिखा हुआ है यह में भी आपके एग्जाम में कहीं पे MEB केवल लिखा रहे, समझ जाना कि मिथाइल लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर कहीं पे केवल ET लिखा रहे
समझ जाना कि वह इथाइल लिखा है। Me का मतलब मिथाइल और Et का मतलब इथाइल। इसलिए क्लियर। ऐसे और भी ग्रुप हैं, ये तो आपने देखा इसकी बिगनिंग। आइए और भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे तो यह एक वैलेंसी वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पे एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, उन्हें आप इनाम प्रोवाइड करते हो। आप और भी एग्जांपल देखिए, समझ आएगा आपको। जैसे आपको सपोज दिया है इस तरह का कुछ कार्बन, CH3 CH2 CH2 ऐसे दिया गया है। कितने कार्बन है? 3 क्या बोलते हैं आप? प्रोप। एक कार्बन की वैलेंसी फ्री यहां पे है, प्रोप हो गया। फ्री है तो वाई जोड़ देंगे, ग्रुप तो है ही है। एक बात यहां से और याद रखिएगा, जब 3 और मोर कार्बन स्ट्रेट लाइन में अटैच हो तो आप उसके नाम के साथ लगा देंगे नॉर्मल। फिर सुनिए, 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन अगर लिनियर वे में अटैच्ड हैं तो आप नाम के साथ लगा देंगे नॉर्मल, यानी स्मॉल n लगा दीजिएगा वहां पे। देखिए ये नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपिल ग्रुप। समझ आ गया? ऐसे ही एक और देखिए, जैसे CH3 लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है, इस तरह बना है। इसका एक नाम और भी होता है, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है उसका डिग्री क्या है? डिग्री का मतलब होता है कि कोई कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है। अगर कोई कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है तो उसे बोलते हैं 1 डिग्री, यानी प्राइमरी कार्बन। 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है 2 डिग्री कार्बन, जैसे 2 से अटैच्ड है 2 डिग्री कार्बन। अगर कोई कार्बन ऐसे ही यहां पे देखिए 3, अगर कहीं 3 से अटैच कोई कार्बन है, 2 से यहां पे है, कहीं 3 से अटैच है टर्सरी कार्बन, 4 से अटैच है तो क्वार्टरनरी कार्बन। फिर यहां पे 1 है तो आप इसका नाम ऐसे बोल सकते हैं प्राइमरी प्रोपाइल ग्रुप। आप इसे ए भी नाम दे सकते हैं। ऐसे यहां देखिए, यहां पे जो है यह कार्बन, इसका डिग्री क्या है? 2 डिग्री है, डायरेक्ट इनसे कनेक्ट है, इनसे कनेक्ट है, 2 डिग्री है। इन सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है तो आप बस SEC ऐसे लिख दीजिएगा सेकेंडरी। और कुल कार्बन है 3 तो प्रोप। और कार्बन की वैलेंसी फ्री एल्काइल है तो वाई लगाना ही पड़ेगा, सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है। यह एक और नाम इसका फेमस है। क्या फेमस है नाम? जब एक ही कार्बन से डायरेक्ट 2 CH3 कनेक्ट हो, 2 CH3 2 सेम हो गए ना, हाँ, तो आप इनके नाम की शुरुआत आइसो से भी कर सकते हैं। आइसोप्रोपिल ग्रुप, आइसोप्रोपिल ग्रुप। आइसो मतलब सेम, तो सेम CH3 कनेक्ट है तो यहां पे हो जाएगा आइसोप्रोपिल ग्रुप। ऐसे इसमें एल्किल ग्रुप की IUPAC नेमिंग भी जाननी चाहिए आपको। अब IUPAC क्या है? तो आपने IUPAC पढ़ा है, अगर हमारे लेक्चर देख सकते हैं आप, पढ़ा है अगर आपने, तो आप जानते होंगे एल्किल ग्रुप की नेमिंग में क्या है, या किसी की ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले आपको पहचानना होता है पेरेंट चेन, जनक श्रृंखला। पेरेंट चेन, यहां पे खास बात क्या है? यहां पे एल्किल ग्रुप में पेरेंट चेन की बिगनिंग यानी शुरुआत आप ऑलवेज वहां से स्टार्ट करिएगा, शुरू करिएगा जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी। देखिए यहां पे किसकी फ्री है? इस कार्बन की वैलेंसी फ्री है। नंबरिंग कर लेंगे तो यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2। 2 कार्बन की पेरेंट चेन, तो यह क्या बन गया? इसलिए साइड चेन बन गया ना, ये साइड चेन बन गया। साइड 1 पे क्या है? 1 CH3 क्या बोलेंगे? मिथाइल। CH3 मिथाइल है। अब कितने कार्बन की पेरेंट चेन है? 2 कार्बन की, तो 2 हो जाएगा एथ, और वैलेंसी फ्री तो वाई, 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप। तो आप तीनों नाम याद समझिएगा। समझना क्या, देखिए बहुत आसान समझना। फिर एक बार सुन लीजिए, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी कार्बन हुआ, SEC सेकेंडरी हो गया। और 3 कार्बन है तो प्रोप, PROP प्रोप, और वैलेंसी फ्री है तो YL जोड़ेंगे तो सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। इसका एक नाम और भी, आइसो का मतलब होता है सेम। जब एक ही कार्बन पे 2 CH3 होंगे तो सेम CH3 हो गया ना, तो आइसो से भी नाम की शुरुआत कर सकते हो। तो आइसो लगा दिया, 3 पे प्रोप, YL वैलेंसी के लिए तो प्रोपिल, आइसोप्रोपिल हो गया। IUPAC में पेरेंट चेन की नंबरिंग करते हैं, एंड नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन विच है क्या? फ्री वैलेंसी। तो यहाँ पे हम लोग 1, 2 बोल दिए, और एक पे CH3 अटैच है, CH3 को आप नाम देते हैं मिथाइल,
एक पे है तो 1 मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, इथाइल ग्रुप। ऐसे आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल जैसे आप एग्जाम ऐसे लिख के आ जाए, CH3 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 ऐसे लिखा हो। इसको ऐसे लिखा जाता है, एक ही कार्बन पे 3 CH3 हैं तो आप CH3 का होल थ्रायस C कर लीजिए केवल ऐसे। ऐसे जैसे इसके पहले में जो आइसो था, आइसो में एक ही कार्बन पे 2 CH3 थे तो आप वहां CH3 का होल ट्वाइस CH भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 3 हैं, 3 CH3 देखिए, CH3 का होल ट्वाइस C कर दिया हमने। इसके नाम पे आते हैं। सबसे पहला नाम देखिए इसके, कितने कार्बन है? 4। 4 मतलब क्या? ब्यूट, वैलेंसी फ्री है तो ब्यूटाइल ग्रुप। क्या? ब्यूटाइल ग्रुप। अब देखिए इसके बाद फिर इसमें जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है वह डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? कितने से? 3 से। तो क्या बोल दोगे आप इसे? टर्शियरी। क्या बोल देंगे? टर्शियरी। कुल कितने कार्बन है? 4। क्या बोलोगे? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। इज इट क्लियर? टर्शियरी क्यों? क्योंकि यह जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है ये डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है कि नहीं, तो टर्शियरी आएगा। टर्ट लिख दिया, TERT लिख दिया हमने। और 4 कार्बन तो ब्यूट, वाई तो लगाना ही है एल्काइल ग्रुप के लिए। ये हो गया। इसका एक नाम और भी फेमस है, क्या बोल सकते हैं इसको और हम लोग? बोलिए बोलिए। हाँ, इसका एक नाम और भी है, नियो यूज करते हैं। 4 को ब्यूटाइल ग्रुप। अब देखिए नियो, जैसे वहां पे आइसो था, जब एक ही कार्बन पे 2 CH3 थे तो वह था नाम आइसो। यहां क्या हो गया? नियो। नियो का मतलब जनरली इंग्लिश में होता है न्यू, नया। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पे आप इसका यूज वहां करिएगा जहां पे एक कार्बन से डायरेक्ट 3 CH3 कनेक्ट होंगे, वहां पे ऐसी जगहों पे आप इसका यूज करेंगे। अब आप देख सकते हो इसमें एक खास बात और देखिए, इसका एक नाम और हो सकता है। अगर आप इसके नाम की नंबरिंग करें, IUPAC नंबरिंग, तो हमने कहा था नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन विच हैव फ्री वैलेंसी। देखिए यहाँ क्या फ्री वैलेंसी है, इसके पास है कि नहीं? इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, कौन वाला 1? एक कार्बन 1 हो जाएगा, चाहे इसको 2 माने चाहे इसको 2 माने, लेंथ इक्वल आएगी। तो 2 कार्बन, एक पे 2 साइड चेन हो गया, 1,1। IUPAC नंबरिंग में 2 नंबरों के बीच में हमेशा कॉमा लिखते हैं और डैश नंबर के बाद कितने हैं? डाई, एक यहां तो मेथिल, डाई मेथिल। एंड कुल कितने कार्बन पैरेंट चेन में है? 2, तो एथिल ग्रुप। ऐसी नेमिंग यूज करेंगे आप। आया समझ? या तो आप बोलिए इसको टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, या बोले आप नियो ब्यूटाइल ग्रुप, या बोलिए 1,1 डाइमिथाइल इथाइल ग्रुप। ऐसे इसके नाम यूज होते हैं। एक और तरीका देखिए, अगर आपसे एग्जाम में ऐसा कुछ ग्रुप पूछते जिसे दिया गया है वो ऐसे लिखा रहा है, CH3 CH2 CH3 ऐसे लिखा रहा है, इसमें नया क्या है? पहले तो ये सोचना चाहिए क्या इसको हम लोग टर्शियरी बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है वो टर्शियरी है ही है, तो क्या सबसे पहले हो जाएगा? आप TERT टर्शियरी लिख दिए। कुल कितने कार्बन यहां पे हैं? 5। तो 5 मतलब क्या? पेंट, वैलेंसी फ्री है एक, YL पेंटाइल ग्रुप। समझ आ गया होगा। अब एक सवाल और, क्या हम लोग यहां पे नियो यूज कर सकते हैं कि नहीं? नियो यूज कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। केवल नियो वहां पे यूज करते हैं जहां पे एक ही कार्बन पे 3 CH3 डायरेक्ट अटैच हो। तो इस कार्बन से क्या देखिए, एक CH3 तो हुआ, दूसरा हुआ, ये तो CH2 CH3 है, मतलब यहां पे आप नियो यूज नहीं करेंगे। बात समझ आई? तो यह नियो वाला नाम तो यहां पे नहीं आएगा, बट ये नाम देखिए। हाँ, ये 1, 2, 3 लॉन्गेस्ट 3 कार्बन की है, तो 1 पे 2 साइड चेन हो गए, तो ये हो जाएगा 1,1। 2 CH3 है, डाई मेथिल या मिथाइल कितने हैं? 3, तो क्या? प्रोप, YL तो प्रोपाइल, एक ग्रुप हो जाएगा ऐसे।
ठीक है। ऐसे ही जो हमने अभी आइसो के लिए दिया था, जरा आइए उसको देखते हैं बात। फिर ऐसे अगर हो CH3 CH2, क्या यहां पे हम लोग आइसो यूज करेंगे? आइसो यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। आइसो तो वहां पे यूज किया था हमने जहां पे एक ही कार्बन पे 2 CH3 थे। क्या यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 CH3 हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आइसो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ये बोल सकते हैं सेकेंडरी। जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है कि नहीं? सेकेंडरी हो गया। कुल कार्बन 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल ग्रुप। ऐसे बोल सकते हैं। यूपीएससी की बात करें इसके आप लोग, तो आप देखिए नंबरिंग कर लेना ऐसे। ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3 हो गया ना। तो क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल, 1 पे ये हो जाएगा 1 मिथाइल, और 3 है तो प्रोपाइल ग्रुप। ऐसे नेमिंग करते हैं इसके हम लोग। ये तो नॉर्मल आपने कार्बन से अटैच्ड देखे हैं आप लोग। और देख लीजिए, अगर ऐसे ही आपको दिया जाए, सभी समझ जाओगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसे आपको दिया गया है ऐसे, सपोज ये दिया गया है, इसमें से एक H निकाल दिया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? आप समझते हो इसको, स्ट्रक्चर को आप, जितने कॉर्नर्स हैं सभी पे कार्बन होगा। कार्बन की वैलेंसी आप जानते हो 4, तो 2 बॉन्ड बने थे, क्या हो जाएगा? CH2, यहां भी CH2 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 और यहां भी CH2, ऐसे होगा। अगर यहां से हम लोग एक H निकाल दें, किसी भी, सभी इक्वल यहां पे हैं, अगर आपने एक H निकाल दिया तो यहां पे आप क्या पाओगे? ये वैलेंसी ऐसे फ्री हो जाएगी, ये CH हो जाएगा, ये CH2 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 और CH2, यानी एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई। नाम पे आते हैं, कितने कार्बन है? 5 पेंट बोलते हो रिंग के रूप में। रिंग, तो रिंग को मतलब साइक्लो, 5 कार्बन तो पेंट, ये सभी आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच है, पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। अब यहां से एक H के जाने के बाद कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, और वैलेंसी फ्री होने का मतलब आपको जाना चाहिए। आप Y लगाते हो तो ये हो जाएगा क्या? साइक्लो पेंटाइल ग्रुप। ऐसे हम लोग, अगर 4 कार्बन होंगे तो साइक्लोब्यूटाइल, 3 होंगे साइक्लो प्रोपाइल, 6 कार्बन होंगे साइक्लो हेक्साइल। यह अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलते हैं तो। इसे क्लियर? आइए हम लोग कुछ स्पेशल नाम पे डिस्कस करते हैं। जैसे इसे आप कुछ स्ट्रक्चर ऐसे मिले, सम स्पेशल ग्रुप। जैसे कभी आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसे लिखा रहेगा एल्काइलिडीन ग्रुप एंड एल्काइलिनिल ग्रुप। ऐसे नाम भी आपको देखने को मिलेंगे, एल्काइलिडीन ग्रुप या लिखा रहेगा एल्काइलिनिल ग्रुप। आइए भी जानते हैं क्या है। जैसे आपके सामने हम एक डिस्कस करें इस तरह से, कभी ऐसा भी आप पा सकते हो कि यहां पे ऐसे लिखा रहे एक ही कार्बन, एक ही कंपाउंड में, देखिए पॉसिबिलिटी क्या क्या है। जैसे कोई कंपाउंड दिया गया आपको, कोई यह हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड, यह कोई है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसा हो इसमें से कि 2 H निकल जाए। इसमें क्या, इसके पहले था 1 निकल रहा था, तो एक वैलेंसी फ्री हो रही थी, यहां 2 निकालोगे, 2 पॉसिबिलिटी होगी। क्या क्या देखिए, एक पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है कि दोनों H निकल जाए एक ही कार्बन से, ये हो जाएगा R CH2। ऐसे एक ही कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई। या ऐसा हो सकता है एडजेसेंट से फ्री हो, तो आप इसे बोल सकते हैं R CH और ये CH2। 2 पॉसिबिलिटी है कि नहीं? तो जब आप देखना ऐसे कि एक ही कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, तो आप इसे नाम दे दीजिएगा एल्काइलिडीन ग्रुप। एल्काइलिडीन ग्रुप, जब एक ही कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होगी तो इसे बोलेंगे आप एल्काइलिडीन ग्रुप। और अगल बगल यानी एडजेसेंट की वैलेंसी फ्री होगी तो आप इसे नाम देंगे एल्काइलिनिल ग्रुप। एल्काइलिनिल ग्रुप। डिफरेंस समझ आया दोनों में?
जैसे आपको एग्जांपल दिखाते हैं इसके हम यहां लिख करके, अगर आपको मिल जाए ऐसा, देखिए CH3CH, दो कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो रही है, और आप जानते हैं एल का मतलब होता है कार्बन के नंबर, दो कार्बन क्या बोलते हैं आप, एथ, और आप जांच बोल लीजिएगा तो ये हो जाएगा इथाइलिडीन ग्रुप, इथाइलिडीन ग्रुप। यहां देखिए एडजेसेंट कार्बन, अगल बगल के कार्बन की वैलेंसी फ्री है, यहां भी एल की यूज करना है, दो कार्बन तो क्या हो जाएगा, इथाइलिनिल ग्रुप। समझ जाओगे ना, यानी कि एक ही में अगर एक ही कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है तो आप उसे बोलेंगे एल्काइलिडीन। एल कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन के नाम लिख लिया करिएगा, और अगर एडजेसेंट कार्बन अगल बगल, इसकी फ्री है, ऐसा होता है तो आप बोल देंगे एल्काइलिनिल। क्लियर। अब इसमें एक और कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे जो पहले से जानते हैं थोड़ा सा, आप उसमें कुछ और देखते हैं। कभी कभी बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा आपने तो कुछ और पढ़ा है, आपने तो पढ़ा है जेमिनल एंड विस्नल, जेमिनल एंड विस्नल नाम पढ़ा है, तो आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि ये जेमिनल और विस्नल को ये क्या बता रहे हैं। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। एक्चुअली ये है क्या, ये पोजीशंस के नाम है, ये क्या है, पोजीशंस के नाम है। जैसे जेमिनल दिया गया अगर, इसका मतलब होता है सेम पोजीशन, इसका मतलब सेम पोजीशन, और विस्नल का मतलब होता है एडजेसेंट पोजीशन। ये क्या होगा बच्चे, एडजेसेंट पोजीशन, बिल्कुल सही है। तो यह कैटेगरी है, यह एग्जैक्ट नाम है। तो जब एक ही कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है तो ऐसे सभी लोग इस सीरीज में आते हैं, और अगर एडजेसेंट की वैलेंसी फ्री है तो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे एग्जांपल दिखा दे आपको हम, आपको पढ़ना है आगे चल के, जैसे CH3CH, अगर यहां पे Cl रखा है ऐसे, इसका नाम, एग्जैक्ट नाम तो है इथिलीडीन डाइक्लोराइड। क्या है एग्जैक्ट नाम इसका, एग्जैक्ट नाम इसका होगा इथिलीडीन डाइक्लोराइड, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बात करें कैटेगरी क्या है, यह है जेमिनल डाइहैलाइड। क्या, जेमिनल डाइहैलाइड, क्योंकि एक ही कार्बन में दो Cl है। जब पढ़ोगे आप हेलोएल्केन्स का चैप्टर तो वहां पे आप हेलोएल्केन्स के क्लासिफिकेशन में यह एक क्लासिफिकेशन आएगा जेमिनल डाइहैलाइड्स। इसी में रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करेंगे तो बनेगा हमको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। खैर, अगर यही चीज आपको ऐसे मिल जाए, ठीक है, ऐसे CH2, यहां Cl लिखा है या हम यहां लिख देते हैं CH2Cl, ऐसे लिखा है। देखिए यह एग्जैक्ट नाम की बात करें तो ये देखिए अगल बगल कार्बन की वैलेंसी फ्री, इसके एग्जैक्ट नाम होगा इथाइलिनिल डाइक्लोराइड। एग्जैक्ट नाम इसका हो गया, कॉमन नेम। और अगर हम बात करें इसकी क्लास की, इसके कैटेगरी की, तो ये हो जाएगा विस्नल डाइक्लोराइड। विस्नल एक प्रकार है, जैसे आपसे पूछा जाए जेमिनल डाइक्लोराइड क्या होते हैं, विस्नल डाइक्लोराइड क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है, जस्ट ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, केवल इसमें Cl की पोजीशन बदल रही है। क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। Cl की पोजीशन यहाँ पे एक ही कार्बन में दोनों हैं और यहाँ पे अगल बगल, तो आप ये नाम नहीं है बल्कि ये क्लास है, केवल आइसोमर्स है। क्लियर, ठीक है। तो यह तो आपने देखा जेमिनल, विस्नल एंड इसको जो है ऐसे लिखा, VIC लिखते हैं केवल इसको, VIC तो समझ रहे, विस्नल लिखा है, GEM तो मतलब जेमिनल लिखा हुआ है नाम के पहले। खैर ये तो देखा आपने। इसके बाद और देखिए, आपको कहीं मिले अगर इस टाइप कुछ नाम पोजीशंस, जैसे मिलेगा आपको विनाइल ग्रुप, कहीं इसके बारे में भी जानना चाहिए। जैसे आपको दिया गया हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं उन्हें कहा जाता है विनाइल कार्बन। क्या बोलेंगे, अगर देखिए ऐसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, गुड, विनाइल कार्बन। और जो विनाइल कार्बन पे H होगा, विनाइल H कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्डेड है तो sp2 मतलब दोनों क्या है, विनाइलिक कार्बन, विनाइल कार्बन हो या विनाइलिक कार्बन बोल सकते हैं। इसमें से अगर एक H निकल जाता है ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, एक वैलेंसी यहां इसकी फ्री हो गई, इसे ही आप नाम देंगे
विनाइल ग्रुप। ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होगा? विनाइलिक कार्बन। और अगर विनाइलिक कार्बन की वैलेंसी फ्री है तो आप उसे नाम देंगे विनाइल ग्रुप। और अगर कोई ग्रुप यहां पे आता है तो हम बोल देंगे उसका सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कभी बच्चों के सामने ऐसा मिल जाता है, जैसे लिखा है हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे लिखा है तो मिथाइल विनाइल ग्रुप, मिथाइल विनाइल ग्रुप। ठीक है। पोजीशन वाइज 1 2 है, 2 मिथाइल विनाइल ग्रुप। यहां पे रहेगा ऐसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड C, तो यहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइड डबल बॉन्डेड कार्बन की वैलेंसी फ्री, विनाइल तो हो गया, यहां CH3 आ गया तो क्या है 1 मिथाइल विनाइल ग्रुप। ये क्या है 1 2 2 पे है CH3 तो 2 मिथाइल विनाइल ग्रुप। ये क्या है 1 पे है तो 1 मिथाइल विनाइल ग्रुप। मतलब अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वैलेंसी फ्री है तो आप उसे बोल सकते हैं विनाइल ग्रुप। बोल सकते हैं नहीं, बोलेंगे क्या? विनाइल ग्रुप। इज इट क्लियर? इसी को आगे जब पढ़ते हो आप, इसी में केमिस्ट्री में क्या है, जब पढ़ते समय आगे इसी के आता है Cl, इसे आप बोल देते हैं क्या? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। OH आएगा विनाइल अल्कोहल। ठीक है। तो ऐसे नाम हम लोग आगे देखेंगे। खैर आइए एक और देखिए कुछ स्पेशल में। जैसे आपको कहीं मिलता है नाम एलाइल ग्रुप मिलता है, इसको भी देख के परेशान नहीं होना है आपको। ये क्या होते हैं बच्चे? ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन कहलाएगा एलाइल कार्बन। इट मींस कार्बन जो क्या हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड का एडजेसेंट हो। जैसे लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH3, तो जो ये कार्बन है कि ये sp2 है कि नहीं, बगल वाला, दोनों sp2 है। देखिए ऐसे अगर ये sp2 कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन, ये क्या हो जा रहा है यहां पे? इसी को आप नाम देंगे एलाइलिक कार्बन। क्या हो जाएगा? एलाइलिक कार्बन। इसमें से अगर एक H निकल जाता है तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई तो आप इसे नाम देंगे एलाइल ग्रुप। बेसिक है। डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या रहेगा? एलाइलिक कार्बन। और एग्जाम में पूछता भी ऐसे स्ट्रक्चर बना करके, बताइए इसमें कितने एलाइलिक H हैं? पहचान लोगे? ऐसे हमारे एग्जाम में कभी आ जाए ऐसे बना करके, ऐसे कंपाउंड बना हुआ है, ऐसे लिखा है, आपसे पूछ दे बताइए इस कंपाउंड में कितने एलाइलिक कार्बन हैं या एलाइलिक H हैं, ऐसे पूछ दे तो एलाइलिक H कैसे पहचानोगे आप? इतना तो मालूम है ये कि डबल बॉन्डेड कार्बन है। देखिए ये भी sp2 है कि नहीं बच्चा? ये भी sp2 है ना। अब इस sp2 के बगल में, sp2 के बगल में कौन वो कार्बन हो जा रहा है? देखिए एक कार्बन तो यही हो जा रहा है डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट, ये भी sp2 से है, ये भी sp2 से अटैच्ड है कि नहीं? तो इस कार्बन पे कितने H हो गए? 3 H यहां हो गए, यहां पे कार्बन होगा, यहां पे कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4, 2 बॉन्ड आप देख रहे हो, 2 वैलेंसी बची। इसका मतलब यहां क्या होगा? CH2। ऐसे यहां भी CH2 होगा। आपको एलाइलिक H के नंबर बताना है, एलाइलिक H। तो इस कार्बन पे देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड के बगल में तो एलाइलिक, इस पे 3, यहां 2, यहां 2, कितना 7। तो ऐसे आपसे एग्जाम में एलाइलिक H के नंबर से पूछ सकता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। खैर एलाइलिक कार्बन की वैलेंसी फ्री है तो आप नाम देंगे उसे एलाइल ग्रुप। इसे क्लियर? आइए और देख लेते हैं। नेक्स्ट वन, जैसे आपसे पूछ दे कभी नाम, आप इसको देखेंगे, देखिए इसको तो आप पहचान ही रहे होंगे सब लोग। 6 मेंबर रिंग ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या है? इसमें कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको आप लिखते क्या है? C6 H6 भी लिखते हैं, या आप अल्टरनेट पोजीशन को जो है ऐसे भी दिखा लेते हो, चाहे आप ऐसे भी पाते लिखा हुआ। इसमें से अगर एक H निकल जाता है बेंजीन से, तो यहां पर भी क्या इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो आप इसे क्या C6H5 लिख सकते हैं, C6H5। इसी का नाम होता है, कुछ लोग इसे बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, इसे बोल सकते हैं लोग एराइल ग्रुप। तो नाम के ओरिजिन का रीजन, कारण भी है
खैर आपको इतना नहीं, आपको जितना जाना जरूरी है, लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि जो जरूरी है आपको जानना। इसे पीएच से भी लिखा जाता है, ऐसे पीएच लिखा रहेगा तो समझ जाना क्यों फिनाइल ग्रुप लिखा हुआ है। C6H6 है बेंजीन, इसे एरीन भी कहा जाता है, एरीन। इसमें से एक H निकल गया, एक वैलेंसी फ्री, ये फिनाइल या इसे आप नाम देंगे एराइल ग्रुप। ठीक है, इसी से बनता अगर यहाँ पे दिया गया है तो फिनाइल क्लोराइड हो जाएगा। हेलोवेरिन्स पढ़ना है आपको, जो भी ग्रुप आएंगे हम लोग नाम ऐसे देते चले जाएंगे। एक और देखिए आइए, इसके बाद लास्ट में देखिए ऐसे अगर कहीं पे दिखा मिल जाए आपको बेंजीन, खैर यह ऐसे है, यहाँ पे CH3 लिखा है, नाम तो खैर इसका टॉल्वीन है। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटी होती है, देखिए ऐसे इसके 3 नाम बहुत फेमस हैं जो अक्सर आपसे मिलते हैं पढ़ते समय। एक पॉसिबिलिटी है इसमें से, इस ग्रुप से यहां से एक H निकाला जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी 2 H निकाला जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी है 3 H निकाला जाए। तो एक जब H निकालते हैं हम लोग तो पाते हैं ग्रुप इस तरह का, देखिए तो ये हो जाता है CH2 इक्वलेंसी फ्री, 2 H निकाला यहां से हम लोगों ने तो ये हो जाएगा CH2 वैलेंसी फ्री, और 3 H निकाला हम लोगों ने यहां से तो ये हो जाता है इस तरह से C ट्रिपल, ऐसे देखिए ऐसे 3 वैलेंसी फ्री हो गई। अब इनके नाम आपको याद रखने हैं, इससे अगर ये मिलता है तो ये हो जाता है, आप इससे नाम देंगे बेंजिल ग्रुप या बेंजाइल ग्रुप कॉल करते हैं। ऐसे ही इसका नाम होता है बेंजल ग्रुप, 2 वैलेंसी फ्री होने पे इसको कॉल करते हैं आप बेंजो ग्रुप। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, तो ऐसे कुछ फेमस एल्काइल ग्रुप्स मिलते हैं, इनके नाम आपको समझने होंगे, याद रखने होंगे। ठीक है, आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समझ आया होगा।